से और मुझसे ताल्लुक़ रखती हैं और शायद इनको इसका पता कम हो। सबसे पहले हमारा अकीदा और हमारा ईमान जो है वो इस बात पर मुनहसर है कि अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, एक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भेजे गए पैगंबर हैं। और उस पैगंबर पर जो किताब नाजिल हुई वो पहले आसमानी किताब में जो मुसलसल तमाम आलम के लोगों के लिए उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए, उनको रास्ता दिखा लेने के लिए जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती थी अलग अलग लोगों पर, उसकी आखिरी कड़ी अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में इसका जिक्र यूं फरमाया कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, मैंने तुम्हारी तरफ एक नूर भेजा और एक अजमत वाली किताब कुरान करीम। हर इंसान जो अपने आप को यह कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो लाजमी है उस बात पर कि इस बात को तस्लीम करे और इसकी तकलीद और तजदीद करे, इसका अनुकरण और अनुसरण करे। और इसका अनुकरण और अनुसरण अगर नहीं करता है तो अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं होगा। और समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी जो तुमको बताई गई है, अच्छा बुरा अगर टटोलना है तो टटोल लीजिए आप। कौन सी जिंदगी बताई गई तुम्हें कि अगर जिंदगी में तुम्हें यहां नाजिल किया है अल्लाह तबारक व ताला ने, तुमने अगर कलमा पढ़ा है तो तुम पर लाजिम हो जाता है, तुम पर फर्ज हो जाता है। अगर कोर्ट में अगर तुम वकील बनकर के जाते हो, अगर तुमको जिराह करनी है, जज के सामने खड़े रहना हो, तो लाजिम है तुमको कि काला कोट भी पहनना पड़ेगा, गले में टाई भी लगानी पड़ेगी। अगर वकील अपने आप को कहते हो, सनद याफ्ता अपने आप को कहते हो, अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो तुम्हें लाजिम है कि तुम्हें वो तकलीद और तस्दीद करनी पड़ेगी कि जिसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको दिया था। और किसने दिया उनको? अल्लाह तबारक व ताला ने वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और वो चीज उन पर जो नाजिल हुई उसको कुरान कहा गया। और कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमको अगर ऐसा मुसलमान अपनी जिंदगी को बसर करना है तो तुम्हारी जिंदगी का नमूना क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम लोगों को ये बात को पहुंचाता है कि कैसी जिंदगी बसर करें। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन नमूना अगर दुनिया में मैंने किसी को बना करके भेजा है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक है। बस उसको देखते चले जाओ, उसको देखते चले जाओ, इसका तकलीद करो, इसकी तजदीद करो, इसका अनुकरण करो और इसका अनुसरण करो। और अब आती है इस बात को कि अगर सही इंसान भी तुम्हें बनना है, मुसलमान तो बात की बात रही, लेकिन सही इंसान भी अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें तुम्हारे दीन ने बताए हुए जो रास्ते हैं, कुरान ने तुम्हें जो बताया है, इस तरह तुम्हें अपनी जिंदगी को बसर करना और उस तराजू से तुम्हें चोलना होगा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं भी या नहीं।
नाम हमने इरफान रख दिया, नाम हमने अब्दुल्लाह रख दिया, नाम हमने इरशाद रख दिया, और किरदार अगर कुरान के मुताबिक नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ढंग से दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए कहा था, ये अगर किरदार हमारा नहीं है तो अपने आप को मुसलमान कहलाने के हम लायक नहीं बनते। और भारद्वाज साहब, आज जो तनकीद हो रही है बस इसी पर तनकीद हो रही है कि अपने आप को नाम से मुसलमान जरूर कहता है, लेकिन इसका किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक नहीं है, वही क्रिटिसाइज होता है। वरना पैगंबर भी अगर भेजा इस कौम पर तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहकर इस कौम का कोई पैगंबर भेजा था कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भारद्वाज साहब, कुरान कहता है कि हमने तुम्हारा पथ प्रदर्शन करने के लिए तुम्हारी तरफ एक मैंने पैगंबर नाजिल किया है। और वो पैगंबर कैसा पैगंबर भेजा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये नहीं कहा भारद्वाज साहब कि तमाम मुसलमानों के लिए मैंने उसको रहमत बना करके भेजा है, ये कहा कि तमाम मानवता के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम आलम के लिए मैंने उसे रहमत बना करके भेजा हूं। और उसके मानने वाले, उसके मखलूक पर अगर रहमत नहीं बरसते हैं तो अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, मोहम्मद के पैरोकार बनने के काबिल नहीं। समझें जरा दीन को। पीरे तरीकत बैठे हैं, हम तो इनसे सीखें। ये कौन है? 155 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात? 155 साल पहले की बात है। घिरा हुआ था पूरा इलाका जंगलात से, कहीं दिखाई नहीं पड़ता था कि कहीं कोई मदफन है। गवर्नर का एजेंट इस झाड़ियों को चीरता हुआ निकलता है। सर ओलिवेंट देखता है ये क्या जंगल है, काट दो इसको। इंजीनियर बूट को बुला करके कहता है कि मिस्टर बूट, डिस्ट्रॉय ऑल दिस थिंग्स, रिमूव ऑल दिस थिंग्स, दिस जंगल। जब झाड़ी को खोदा जाता है तो दिखाई देता है कि यहां एक कब्र है। डरता है बूट। इंजीनियर जाकर के सर ओलिवेंट को कहता है कि सर ओलिवेंट, देयर इज समथिंग लाइक अ ग्रेव। सो व्हाट? कब्र है तो क्या हुआ, खोद दो उसको। अभी आयते करीमा तिलावत हो रही थी, मैं सुन रहा था। मजार शरीफ, औलिया अल्लाह वालों के बारे। वो मुर्दा नहीं है, अपनी कब्रों में वो जिंदा है। आम इंसान की बात नहीं कहता हूं, जो अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो कुर्बत कैसे हासिल की जाती। कब्र को खोद देने के लिए अंग्रेज ने कहा, उसने कब्र खोदी नहीं, लेकिन घर पर गया और पलंग पर लेटा था। तौहीन गैबन शाह पीर की अगर कोई करे तो कैसे करवट सो सकता है। पलंग पर से ऊपर उठा और ऊपर से नीचे गिरा। समझ गया कि ये कोई गड़बड़ मामला है, कोई अल्लाह वाले इंसान की ये बात है। यहां आकर के सर ओलिवेंट माफी मांगता है, इसको सफाई करवाता है, और गैबन शाह पीर का लोगों की तरफ एक जहूरा होता है जो मुसलसल 155 साल से आज जारी है राजकोट की इस चौखट से। ये कैसे होता है? कभी फिक्र की आपने
कभी गौर किया आपने, हम भी कब्र में जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी जाते हैं, कहीं ये चमत्कार देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं ये बातें पनपने को नहीं मिलती है, लेकिन अल्लाह की कुर्बत जब हासिल करते हो तो वो ताकत, अल्लाह की ताकत तुम्हारे में पैवस्त होती है। इसे हम ये कहते हैं कि ये फना फिल्लाह के स्टेज पर था, फना फिर रसूल के स्टेज पर था, और वो कुर्बत होती। भारद्वाज साहब, शास्त्र मैंने भी पढ़े, गीता मैंने भी पढ़ी है, उपनिषद मैंने भी पढ़ा है, वेद मैंने भी पढ़ा है, और कुरान मैंने पढ़ा है, बाइबल मैंने पढ़ी, और देखा है और पाया है कि यहां मजहब को दो तबकों में हमें देखना चाहिए और उसका जायजा लेना चाहिए। मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है, मैं बताता हूं। अल्लाह के दरबार में जब कोई इंसान यहां पैदा होता है तो उसके दो अकाउंट होते हैं भारद्वाज साहब। एक इंसान को इंसान और उसके रब के बीच का एक अकाउंट अलग होता है, और दूसरा अकाउंट उसका यह बनाया जाता है कि इंसान और इंसान के बीच का अकाउंट। और आपको यह पता होना चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला ने यह कहा है कि मैंने मेरे लिए जो नियम बनाए हैं, उसने कहा कि नमाज फर्ज है, वाक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़कात। नमाज फर्ज कर दी, रोजे फर्ज कर दिए, ज़कात फर्ज कर दी, और बाहैसियत अगर हो गए तो आपको हज भी फर्ज कर दिया। तब अल्लाह तबारक वो कहता है कि इसमें कोई भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 वक्त नमाज तय करा है, महराज हुई थी, अब आ रही है महराज। बुराक पर गए थे ना, क्या हुआ था, मौका नहीं है, लेकिन क्या क्या नुक्ते सामने दिखाई देते हैं यूसुफ साहब। क्या बताऊं, क्या क्या बातें आपको बताऊं। महराज पर जब गए तब कितनी नमाजें थी पता है? पहले 500 से 100 से शुरू हुआ मामला, और कहां तक अटकी? 5 पर। कैसे माफ हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला का दीदार मुबारक करते हैं, बातचीत होती, और कैसी बातचीत? काबा कौसैन, कुरान में लफ्ज आए, तुम्हारे ये दोनों अब्र जो हैं उनके बीच में जितनी जगह होती है, अल्लाह और रसूल के बीच में इतनी ही जगह के फासले से तुम्हारा और मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार करता है। बड़ा अच्छा शेर है यूसुफ बाबू। वहां पता है आपको, मूसा अलैहिस्सलाम, मोजेस, हमारे ज़ेवियर साहब और चाल साहब को पता है, मोजेस को, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व ताला ने सुई की नोक के बराबर इसमें से अपने नूर मुबारक को निकाल करके इसको अलग अलग रिफ्लेक्शन दे दे करके फिर उनको उसका दीदार कराया, तो फौरन बेहोश होकर के कोहितूर पर गिर गए। और मैंने बताया कि तुम्हारे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह के नूर का दीदार करते हैं तो कितनी कुर्बत से? 2 भवों के बीच में जितनी जगह होती है इतनी कुर्बत से। तो शायर बहुत अच्छा कहता है कि वहां तजल्ली से गश का आना, वहां तजल्ली से गश का आना, और यहां जी भर के नजारा, वो ज़र्फ़े कलीमी था और ये पैमाना मोहम्मद का। वो मोहम्मद की शान, बड़े खुश होकर के 7वें आसमान से भी ऊपर अर्शे मौला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं 4थे आसमान पर। मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं, मुबारक हो मुबारक हो, क्या तोहफा मिला है तुम्हें? बोले मेरी उम्मत के लिए 100 नमाजें फर्ज करा करके लेके आया हूं, इसलिए नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
अरे क्या गजब कर रहे हो, आपकी कौम जब पैदा होगी तब वो तो 100 नमाजें कैसी पढ़ सकेगी एक दिन की। जाओ वापस जाओ, और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी बात को टालेगा नहीं, जाकर के और कम करा के। दूसरी मर्तबा गए, 50 करा करके लेके आए। फिर आए, अरे बोले 50 भी नहीं पढ़ सकेगी तुम्हारी कौम, फिर से जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से जाए, 25 हुई, 10 हुई, आखिरी जब आए तो 5 हुई। फिर भी उन्होंने कहा क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाओ और ये नमाजें भी कम करा दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे शर्म आ रही है अल्लाह तबारक व ताला के सामने से जाकर के कि 5 वक्त की नमाज भी अगर हम न पढ़ा सके। लेकिन नुक्ता तो देखिए यूसुफ साहब, मेरे पीरे तरीकत, नुक्ता देखिए। रावियों ने लिखा है किताबों में कि बार बार मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला के पास क्यों भेजते थे। मंशा रावी का कहने का यह होता है कि इसलिए नहीं भेजते थे कि नमाजें कम करा करके लेके आए, लेकिन वो चाशनी बाकी थी अभी के तजल्ली से अल्लाह का जो नूर देखा था, वो नूरे मुबारक बार बार ताजा होकर के नबी सरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक में वो देखना चाहते थे। इसलिए बार बार कहते थे कि हुजूर जाओ और जाकर के वापिस आओ। ये शान मुबारक जब तुमको अता फरमाई है अल्लाह तबारक व ताला ने इसके रसूल के जरिए, तब अगर मुसलमान कहते हैं तो लाजिम है तुम पर और मुझ पर कि इसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करें, जिस तरह कुरान करीम ने कहा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो मैंने कहा कि एक अकाउंट अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम मजहब के लिए मैं कहता हूं, मैंने पढ़ा है इसलिए कहता हूं कि अल्लाह का अकाउंट अलग है, जो तुम्हारे और अल्लाह के बीच के जो फैसले हैं वो अकाउंट अलग। अल्लाह कहता है और हमारा भी ईमान है कि अल्लाह गफूर रहीम है। अगर नमाज में कहीं कोई गलती हो गई, अगर इसके बारे में कोई गलती कर दी हमने, तो अल्लाह कहता है देखूंगा मैं, अगर तूने सही सही जिंदगी को बसर किया है तो मैं तेरी बातों को, खता को माफ भी कर सकता हूं। लेकिन दूसरा अकाउंट बहुत सख्त रहता है। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे और कौम के दूसरे लोग, तुम्हारे और मैंने जितनी भी दुनिया में लोगों को पैदा किया है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे किसी मजहब को मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, लेकिन इसके बीच के बर्ताव के जो मैंने हुक्म तुमको दिए हैं उसमें अगर कहीं गलती हुई, उसमें अगर कहीं कोताही हुई तो याद रखो मैं उसको माफ नहीं करूंगा, बजो जिसके कि वो इंसान आकर के तुम्हें ये फरमा दे कि मैंने उसको माफ किया है। अगर माफ नहीं किया तो तुम्हारी नेकियों के बदले के इवज में उसकी तमाम चीजों का भुगतान किया जाए। अल्लाह को पाने के लिए जिसे हम तरीकत कहते हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए जो लोग चलते हैं, इसे राह सुलूक किया जाता है अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, और उस पर चलने वाले को सालिक कहा जाता है। ये ऐसे ही सालिकों में से एक है। तो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के रास्ते अलग अलग मजहब में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के साथ बर्ताव करने के तरीके तमाम के लिए सही तमाम मजहबों ने फरमाया है कि दया, माया, ममता, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता। उपनिषद पढ़ा मैंने, क्या कहता है उपनिषद? आजकल तो तमाम धर्मों के एजेंट अलग अलग बन गए, इनके मन में आता इस तरह तशरीह करते। वेद मैंने भी पढ़ा और यूसुफ बाबू साहब मेरी तशरीह करेंगे कि वेद जो आया था वो वेद ने हमेशा वहदानियत की तशरीह की है, इसका समर्थन किया है वहदानियत का। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। वेद क्या कहता है? वेद कहता है आनो भद्रहा ऋतुवो यंतु विश्वतः। समझे हम
वेद कहता है कि हमें सर्व दिशाओं में से सुंदर विचारों की प्राप्ति हो। अगर जॉर्ज साहब सही विचार करते हैं, अगर इरफान साहब सही विचार करते हैं, अगर गुरुबचन सिंह अच्छी बात करते हैं, तो वेद कहता है कि सर्व दिशाओं में से हमें सुंदर विचारों की प्राप्ति हो, वो ग्राह्य है। राजकोट की सीमा वेद ने नहीं बांधी, हिंदुस्तान की सीमा नहीं बांधी, अमेरिका की सीमा नहीं बांधी, भौगोलिक पृथ्वी की सीमा नहीं बांधी। क्या कहता है वेद? वेद कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरितानाम तू, अपने आप को हिंदू कहते हो, वेद को अगर मानते हो तो उसका अनुसरण भी करना होगा, वेद को मानते हो तो उसकी राह पर चलना होगा, तब अपने आप को तुम हिंदू कह सकते। वेद कहता है उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव सिर्फ ये दुनिया नहीं, दुनिया का एक गोला नहीं। क्या क्या मिसालें दूं, तुम पढ़ो तो पता लगे। इल्म अगर हमारे में आएगा, बहुत मुबारकबादी देता हूं कि इल्म के पढ़ने वाले बच्चों को आप लोग उनका खैर मकदम करने जा रहे हैं। इल्म के बारे में क्या कहा? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमतम। भारद्वाज साहब कि इल्म का मिलाना हर मुसलमान मर्द और औरत पर मैंने फर्ज किया, और अगर तुमने इसका इल्म न लिया तो नमाज अगर छूट जाए तो अल्लाह के यहां कितने कोड़े खाओगे। इसी तरह वो फरीजे की अदायगी अगर नहीं की तो अल्लाह के गुनहगार। तो मैं बता रहा था वेद कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तमाम संसार। एक किताब में मैंने पढ़ा था यूसुफ बाबू साहब कि भाई ये अर्शे मौला जो है, जहां अल्लाह तबारक व तआला का नूर मुबारक है, वो कितना लंबा चौड़ा है। अब हमारी तो नाके शकल है, कैसे इसका जोग्राफिया मापे कि ये कितना बड़ा अर्शे मौला होगा जो पूरी कायनात को चलाने वाला उस पर बैठता है। आलिमों ने लिखा उस पर कि अगर अर्शे मौला पर एक अंगूठी रख दी जाए, ये अंगूठी कितनी है? इसकी इंच 2 इंच भी नहीं होगी, सोनी होगी तो बता देंगे 1.5 इंच का गाला है कि भाई 2 इंच का गाला है। अर्शे मौला पर अगर एक अंगूठी रख दी जाए तो ये जो सूरज जो पृथ्वी से, तुम्हारी दुनिया से 13 लाख गुना बड़ा है, वो सूरज उसके मानिंद दिखेगा अर्शे मौला पर। अब वो अल्लाह तबारक व तआला का नूर मुबारक क्या हो। तो उसने कहा, वेद ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि ये तमाम संसार जो है, अकेली पृथ्वी नहीं, वो तमाम संसार ने बसने वाले जितने भी लोग हैं वो आपस में कुंबे वाले हैं, कुटुंब के लोग हैं, उसके सदस्य हैं, उसके सभ्य हैं, कुटुंब के सभ्य हैं। यूसुफ बापू, इरशाद मिर्जा और भारद्वाज जी हिसाब किताब करने वाले कौन होते हैं कि तुम सही हो और तुम गलत हो? वो तो रोजे कयामत के दिन, हश्र के दिन, प्रलय के दिन वो तय करेगा कि सही कौन था, गलत कौन था। अक्ले सलीम तुमको दी है तो कुरान भी पढ़ो, वेद भी पढ़ो और समर्थन करो उस बात का कि जो बात सच्चाई की गवाही देती। पढ़ना तो है नहीं, अपने आप को हिंदू कहना है। ऐसी बातों को कहना नहीं चाहता, बड़ी ओछी बातें होती, लेकिन दिल जलता है। एक मुसलमान को शिर्क करे, एक मुसलमान अगर दीन से खिलाफ बात करे तो मुसलमान होने के नाते से दिल जलता है। वेद को जानते हुए
गीता को जानते हुए, हिंदू परंपरा को जानते हुए अगर कोई हिंदू इसके वेद के खिलाफ कोई काम करता है, उपनिषद के खिलाफ काम करता है, शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, तब दिल पर ठेस लगती है। अहमदाबाद की धरती पर औरत किसी भी मजहब में इज्जत करने की जगह बताई गई, चाहे किसी मजहब के साथ ताल्लुक रखती हो। उस औरत को पैदा भी नहीं हुआ ऐसे बच्चे को पेट फाड़ करके भाले की नोक पर उठा करके आग में झुलसते हैं, और इसके बाद अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं हिंदू हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम हिंदू समाज के माथे का कलंक हो। इसलिए कलंक हो कि अगर शास्त्र पढ़ा होता, हिंदू परंपरा को समझा होता, तो तुमने ये पढ़ा होता कि यत्र यत्र पूज्यस्तु नारी ही तत्र तत्र रमयन्ते देवता। जहां जहां नारी की पूजा होती है, वहां वहां देवताओं का निवास होता है। अपने आप को हिंदू कहते हो। सोचे मुसलमान कि अगर सही माने में अपने को मुसलमान कहता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी मुबारक थी, इसके मुताबिक जिंदगी है। अपने आप को हिंदू कहता है, तो वो सोचे कि वेद जिस रास्ते को बताता है, वो उस रास्ते पर वो चल रहा है। मजहब और धर्म जोड़ता है, और जो तोड़ता है वो मजहब नहीं होता। किस किस की बात बताऊं? हिंदू शास्त्र की बात बताऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज निकलते थे, एक गैर मजहब की औरत हमेशा सर पे कचरा डाल करके आपको नापाक कर दिया करती थी। कई दिनों तक सिलसिला चला। एक दिन आप बाहर निकलते हैं और देखा कि आज कचरा नहीं गिरा है, तो लोगों को जाकर के पूछा कि भाई देखो, वो बुढ़िया जो मुझ पर कचरा डालती थी, आज कचरा नहीं गिरा है, क्या हुआ? लोगों ने आकर के बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत बीमार है। आपके और मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पर उसकी अयादत को जाते हैं, इसकी तबीयत पूछते हैं। गैर मजहब वाला भी अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी करता है, तो तुम्हें हक नहीं दिया है तुम्हारे पैगंबर ने कि तुम उसके साथ में ऐसा बर्ताव करे। हमेशा इंसाफ का बर्ताव करो, प्यार का बर्ताव करो। एक शायर ने, यूसुफ साहब, बहुत अच्छी तरह कहा है कि प्यार से जीता करते हैं और अखलाक से मारा करते हैं। इस्लाम तो प्यार और अखलाक का मजहब है। अगर इसको सही बरतोगे तो भारद्वाज साहब भी तुम्हें सलाम करेंगे, बहन कश्मीरा भी तुम्हें सलाम करेगी, तमाम आलमे इंसानियत तुम्हें सलाम करेगा। और सलाम किया। अरबस्तान में आवाज तो एक ही गूंजी थी, लेकिन लब्बैक 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 की आवाज गहराती गई। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आवाज से लब्बैक हुई, और आज तमाम आलम के नक्शे पर ये लब्बैक कहने वालों की तादाद कितनी? अखलाक अगर सही है, इंसान को मारते हैं। अपने आप को मुसलमान कहते हो, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मुझे जुल्म जरा भी पसंद नहीं है, ना पसंद करता हूं, और सबसे बेहतरीन अगर मेरी इजाद कोई है तो वो इंसान है। सबसे बेहतरीन मैंने जितनी चीजें दुनिया में बनाई है, उसमें सबसे बेहतरीन चीज अगर मैंने बनाई है तो वो इंसान को बनाया है। और वो इंसान का नाहक अगर कोई कत्ल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं उसको जालिमों में शुमार करता हूं, और जालिमों की कोई बख्शिश नहीं करूंगा। मुसलमान हो तो मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आज पूरे आलम में मुसलमान बदनाम हो रहा है चंद ऐसे लोगों की वजह से कि जो दीन पर नहीं है, मजहब पर नहीं है, इस्लाम पर नहीं है, और दीन की गलत बयानी और गलत तशरीह कोई न करे।
किसने तुम्हें हक दिया है इस तरह की बातें कर? ना सीखो मनसूख कुरान के आने के बाद, कोई रद्द बदल नहीं है उसमें। अपने मन से मन घड़ंत बातें करना, अपने फायदे के लिए उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये गलत बातें। एक इंसान चाहे किसी मजहब का हो, क्या तुमको ये नहीं बताया गया है तुम्हारे दिन में? तुम्हारा पड़ोसी रात को अगर भूखा सोया है तो अल्लाह तबारक व ताला मुसलमान से कहता है कि रोज़े क़यामत के दिन तेरा ग़रेबान पकड़ करके तुझसे पूछूंगा कि तेरा पड़ोसी रात को भूखा सोया था और तूने उसकी दरकार नहीं ली थी। ये नहीं कहा कि मुसलमान भूखा सोया था, पड़ोसी भूखा सोया था, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। ये आलमे इंसानियत बयान करती है इस्लाम तुम्हारे साथ। तो याद रखो, अल्लाह के अकाउंट में कोई गलती की तो माफ़ी की गुंजाइश है, लेकिन इंसानों के साथ में अगर तुमने सही बर्ताव नहीं किए तो वहाँ माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने नमाजी पढ़ी होगी तुम्हारी, वो तमाम चीज़ों को तराजू में डाल दिया जाए। ये तो महात्मा गांधी की धरती है भाई। बहुत अच्छा, मैंने 2 अल्फाज पढ़े थे जो आपको सुनाना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने यह कहा कि अगर किसी के मजहब को जानना हो तो उस मजहब वाले की आंख से उसके मजहब को देखो, और अगर उसकी आंख से तुम उसके मजहब को देखोगे तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करोगे। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलसुफ हुए और हमारे राष्ट्रपति पहले दूसरे हुए। उनको पूछा गया, भारद्वाज साहब, वो हिंदू शास्त्र के बड़े माहिर थे और वर्ल्ड के जितने रिलीजन हैं वो तमाम रिलीजन को बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा था। उनको जब पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द धर्म, धर्म का डेफिनेशन क्या होता है, उन्होंने 2 ही लफ्ज किए और वो भी शास्त्रों से उठा कर, परोपकाराय धर्म पर पीड़ा अधर्म। मन वचन वाणी और कर्म से अगर किसी को पीड़ा दुख पहुंचती है तो वो अधर्म है, और इसी चीज़ों से अगर किसी पर उपकार होता है, एहसान होता है, तो वो मजहब है, वो धर्म है। अब बताइए, पीड़ा पहुंचाएं हम किसको? किसको चाकू लगाएं, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, और इसके बाद में अगर पीड़ा पहुंची उसको तो वो मजहब हुआ तुम्हारा। चाहे कोई हो, हक नहीं बनता है हमें किसी से बदला लेने। बदला लेने का हामी सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जाते मुबारक। देखो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अल्फाज बहुत बेहतरीन का। आखी मानव जात जोड़े आत्मीयता साध्या विना मारी धर्म भावना संतोषाय तेम नथी। भारद्वाज साहब कि आखी मानव जात, हिंदू मुस्लिम तमाम आ गए, आखी मानव जात जोड़े ज्यां सुधी हूँ आत्मीयता साध्यूं नहीं, एनी साथे आत्मीयतानो वर्ताव न करूं, ત્યાં સુધી મારી ધર્મ ભાવના છે, એ મારી ધર્મ ભાવના સંતોષાશે નહીં। મહાત્મા ગાંધીને હવે કોણ યાદ રાખે છે? મહાત્મા ગાંધીને તો મારી નાખ્યા ભાઈ, એના સિદ્ધાંતોને પણ આપણે મારી નાખ્યા, અને તેમ છતાં આપણે કહીએ અમે ગાંધીવાદી માનીએ છીએ। અને રાજદ્વારી બાબતમાં ન પડવું ત્યાં સુધી એ બનવા જોગ પણ નથી। રાજકારણ ખરાબ વસ્તુ નથી, પણ બહુજન કલ્યાણ और बहुजन हिताय એવી ભાવના મનમાં રાખો, ધર્મની ભાવના મનમાં રાખો। ધાર્મિક બનવું ગુનો નથી, પણ ધર્મ પ્રત્યેની અંધશ્રદ્ધા,
જેને આપણે ધર્માંધતા કહીએ છીએ, એ તમામ ધર્મો માટે અને માનવતા માટે એ તમામ બાબતો વર્જ છે અને એ બાબતોના કારણે આજે ધર્મના નામે ટકરાવ ઊભો થાય છે. આજની દુનિયામાં માણસની પ્રવૃત્તિ એક અને અવિભાજ્ય છે. તેમાં આર્થિક, રાજદ્વારી, શુદ્ધ ધાર્મિક એવા નોખા નોખા વિભાગો પાડી શકાય તેમ નથી. અને માનવ હિતની પ્રવૃત્તિથી જુદો એવો ધર્મ હું જાણતો નથી. એવી ધર્મ ભાવના વિનાની બીજી તમામ પ્રવૃત્તિ નૈતિક પાયા વગરની છે અને એણે જિંદગીને અર્થહીન અને ધાંધલ અને શોર બકોર માત્ર કરી મૂકી છે. કેટલા સુંદર શબ્દો આપણને મહાત્મા ગાંધીએ કીધા છે. અને આ જ મહાત્મા ગાંધીની ધરતી પરથી આપણે એને વિસારે પાડ્યા છે. પૂછવા માંગુ છું, મહાત્માજીનું જો નામ લેતા હોઈએ અને આદર્શ ગણતા હોય તો આપણે મહાત્મા ગાંધીની વિચારસરણીને અનુસરણ કરવું પડશે, એની માન્યતા કેળવવી પડશે. હિન્દુ અને મુસ્લિમના વાડામાં વિભાજિત થઈને એક સાચો હિન્દુસ્તાની ક્યારેય બની શકતો નથી. અલ્લાહ તબારક વ તાલાની કુરબત હાસિલ કરવા માટે ઇસ્લામ જરૂરી લાગતો હોય તો લાગે આપ. ઈશ્વર પ્રત્યેનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે વેદ માધ્યમ લાગતો હોય તો લાગે હિન્દુ પરંપરાને માનવા વાળા. પણ એની વચ્ચે ટકરાવ ક્યાં છે અને કયો રાસ્તો સાચો છે એ તો એ જ જાણે છે. રોજે કયામતના દિવસે તમને તમામ કિતાબોથી આગાહ કર્યા, તમામ पैगंबरोથી अलग अलग જગ્યાએથી. હમણાં પેલી બૌદ્ધ ગુફા જોઈને આવ્યો છું. यूसुफ साहब तो माशाअल्लाह बहुत आलिम हैं, बहुत पढ़ा है उन्हें. हो भी सकता है जिनको लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं वो उस जमाने के कोई बहुत बड़े पैगंबर भी हो सकते हैं. ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं. तो ये तमाम चीजें आई हैं. आखिरकार ऊपर जाना है और जाने के बाद में तुम्हारा हिसाब किताब टटोला जाएगा कि मैंने कहा था मुसलमान तुम बने थे तो तुम कुरान पर कितने चले. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पैगंबर तस्लीम किया था, जिसकी गवाही तुम्हें वहां देनी पड़ेगी उस दिन. याद रखें, ईमान तब तक कंप्लीट नहीं होता है. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो जब गवाही दी जाएगी, रसूल के नाम से दी जाएगी. रसूल ने तुमसे वादा ले लिया कि देखो लोगों, वादा करो मुझसे हज्जतुल वदा के मौके पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जो जो पहुंचाया था वो तुम तक मैंने पहुंचा दिया. न मानो तो तुम जानो. कुरान भी कहता है लकुम दीनकुम वलियदीन. ये मजहबों के बारे में टकराव क्यों? लकुम दीनकुम वलियदीन कह दिया, तुमने तुम्हारी बात कह दी, उन्होंने उन्हीं बात कह दी. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने फरमाया है कि भाई तुमको तुम्हारा दीन मुबारक हो, उनको उनका दीन मुबारक. बात सिर्फ पहुंचाने की. वक्त की गुंजाइश बहुत कम है, वरना तो मैं पूरी रात भर बोलता चला जाता और आप लोग सुनते चले जाते. तमाम चीजें पढ़ी है. मुझे तो बड़ा खुला खुला लगता है, कहीं किसी के साथ टकराव नहीं लगता. हाँ, मैंने कहा कि टकराव नहीं है, वो समझदारी का थोड़ा अभाव हो सकता है. कोई कहता है कि मैं मेरी नज़र से देखता हूं, एक गिलास को ले लें, आधा पानी भर दें. एक इंसान गिलास को देख करके कहेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरा इंसान कहेगा कि आधा खाली है. दोनों सच्चे हैं कि नहीं है? सच्चे हैं कि नहीं भाई? ऐसा ही मजहबों का है. तो तुम जिस पर भरोसा करते हैं, तुम्हारी श्रद्धा, ये श्रद्धा की बात आई. उपनिषद कहता है श्रद्धावान लभते नरः. फिर आगे भी बयान पड़ा है स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः. कर्म करो, और जो कर्म करेगा
वो लभते नर, वो ही इंसान लाभान्वित होगा। भाई पढ़ो ने, अच्छाइयां देखो हर चीज की। ये आस्ताने से सबक लें, अल्लाह की कुर्बत हासिल की। मैं अल्लाह तबारक व तआला राजकोट के लोगों को, सौराष्ट्र के लोगों को, गुजरात के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को और तमाम आलम के लोगों को तू फलाह और बहबूदी अता फरमा। उनके तमाम जायज़ जो भी अपनी ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को तो पूरा फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला जैसा तूने कुरान में कहा है, सिराते मुस्तकीम पर चलने की जो हमको जो बयान किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला इस रास्ते पर, सही रास्ते पर, दीन के रास्ते पर और मानवता के कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए तूने हमको फरमाया है। ऐ अल्लाह तबारक व तआला इस पर चलने के लिए हमको तू नेक और एक बना दे और तेरी तमाम नेमतों और रहमतों से हमको नवाज दे। आज की महफिल को भी अल्लाह तबारक व तआला तो कबूल फरमा ले और देख ले अल्लाह ताला, तूने कहा था कि सब मिल बैठ करके बैठो, आपस में प्यार बांटो, आपस में एकता करो। देख ले तू कि यहाँ आज इनके तुफैल में ये तमाम लोग, हिंदुस्तान का गुलदस्ता, अलग अलग गुल हैं, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग कलर है, अलग अलग मजहब है, लेकिन तेरे दरबार में सामने आकर के तमाम एक होकर के आज बात करने आए। क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे हिंदुस्तान को आबाद बना दे। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर जो एकता जो है, वो एकता को ऐसी मजबूत बना दे। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ता है भारद्वाज साहब। जब कभी कोई भूलता है तो कहना पड़ता है, वरना सौराष्ट्र की धरती को अगर अबड़ा याद है, सौराष्ट्र की धरती को अगर कच्छ का पीर याद है, तो पूरी दुनिया उनसे मिसाल ले सकती है कि ये तमाम लोगों ने मिलजुल करके यहाँ पर तमाम कौमों को आबाद किया है। तुम्हारे दीन की, तुम्हारे मजहब की, तुम्हारे पैगंबर की सीख यही तुम्हें है कि एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे शहरी बनो, जो मुल्क में रहते हो उस मुल्क के नमक हलाल बनो, उस मुल्क के लिए अपनी जान फैसानी करो और इसी तरह मानवता के कल्याण के लिए तुमको काम करना है, अपनी ज़िंदगियों को फना करना है। आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हजरात हमारे हक़ में भी दुआ फरमा दें कि अल्लाह तबारक व तआला हम भी जो खिदमत के लिए निकले हैं, अल्लाह तबारक ताला उसमें से कुछ खिदमत को वो भी कबूल फरमा ले। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज, जय हिंद। खूब खूब आभार। થી વધુ એમાં હાજરી આપે એવી એની અમારી વિનંતી છે। એ સમારંભનું પ્રમુખ સ્થાન હાજી યુસુફિયા બાપુ સંભાળી રહ્યા છે અને એમનું ઉદ્ઘાટન આપણા કુલપતિ કમલેશભાઈ જોશીપુરા સાહેબ કરવાના છે। અભયભાઈ ભારદ્વાજ વગેરે આ સમારંભની અંદર